हेलो बच्चों, हमें उम्मीद है आप अपने पढ़ाई लिखाई और विभिन्न क्रियाकलापों को अच्छी तरह कर रहे होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने आप को घर में पूरी तरह से सुरक्षित रख रहे होंगे। बच्चे, हम सभी जानते हैं कि छोटे बच्चे को खिलौनों से बहुत प्रेम होता है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका मन तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने लेने का नहीं करता हो और देख करके जी ना मचलता हो। हर एक बच्चा तरह तरह के खिलौनों का संग्रह अपने पास रखना चाहता है, समय पर उससे खेलता है और अपना मन बहलाता है। बच्चे, आज हम रिमझिम भाग 5 के पाठ 3 खिलौना वाला कविता पाठ का सारांश जानेंगे, फिर उसका गायन करेंगे। उसके बाद उससे संबंधित तरह तरह के अभ्यास कार्य करेंगे। तो इसके लिए हमें कविता का सारांश समझना होगा। तो बच्चे, कविता का सारांश। इस कविता में एक बच्चा देखता है कि उसके मोहल्ले में तरह तरह के खिलौने लेकर एक खिलौने वाला आया है। खिलौने वाले को देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और माँ को कहता है, माँ देखो देखो, खिलौने वाला तरह तरह के खिलौने लेकर आया है। उसके पास हरा हरा तोता, ऊँट, मोटर गाड़ी, गुड़िया, धनुष बाण, तीर धनुष आदि तरह तरह के खिलौने हैं। बच्चा खिलौने लेने के लिए मचल उठता है और माँ से खिलौने खरीदने की जिद करने लगता है। खिलौना वाला जानबूझकर जोर जोर से आवाज़ लगाता है ताकि छोटे छोटे बच्चों की भीड़ उसके पास जमा हो। बच्चा अपनी माँ से अपने दोस्तों के बारे में भी कहता है कि उसके दोस्तों ने भी बहुत तरह तरह के खिलौने खरीदे हैं, लेकिन तुरंत बच्चे में समझदारी की भावना आती है और वह कहने लगता है कि माँ, मैं ये सब खिलौने नहीं लूँगा, मैं तो ऐसे खिलौने लूँगा जो आगे चलकर हमारे काम आए और उससे मैं कुछ बनूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूँ। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस कविता के माध्यम से बच्चों के मन में उठने वाली तरह तरह की भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि कैसे बच्चा कभी खिलौना लेने के लिए मचल उठता है, माँ को तंग करने लगता है, लेकिन तुरंत बच्चा समझदार बन जाता है और वह कहता है कि माँ, मैं बड़ा होकर एक ऐसा आदमी बनूंगा जिससे आपको हमेशा अपने साथ रख सकूं और आपकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकूं। तो बच्चे, इस कविता के माध्यम से आप बच्चों के मन में उठने वाली तरह तरह की भावनाओं से परिचित होंगे और तरह तरह खिलौनों के चित्र भी देखेंगे। खिलौना वाला कविता, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। कविता जो लिखती हैं वो कवयित्री कहलाती हैं और जो कविता लिखने वाले लिखते हैं वो कवि कहलाते हैं। अगले स्लाइड में बच्चे आप खिलौने वाले का चित्र देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनके हाथ में तरह तरह के खिलौने हैं। आपके गली मोहल्ले में भी खिलौना वाला आता होगा तो ऐसा ही फ्रेम उसके पास रहता होगा और उसके फ्रेम में तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने रहते होंगे। तो अब बच्चे, हम कविता का गायन करेंगे। शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, तरह तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता, पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण है और छोटी छोटी तलवार, छोटे छोटे धनुष बाण है और छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी,
मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तुमने अम्मा तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4। कौन खिलौने लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, यह तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं तुमको यहीं बनाऊँगा। तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूँगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे रूठूँगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। तो बच्चे अंत में सारे खिलौने के बाद उससे सबसे प्यारा माँ का गोद ही होता है। तो ये उसके बाद बच्चे ये तोता का चित्र है जो कि पाठ से संबंधित है। पाठ में तोता का भी जिक्र आया है। इसके बाद ये तरह तरह के गेंद का चित्र है जो कि गेंद से खेलना तो बच्चों को बहुत ही प्रिय होता है। रंग बिरंगे गेंद, तरह तरह के गेंद। इसके बाद ये रेलगाड़ी का चित्र है, चुक 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 कर चलने वाली, दुनिया की सैर कराने वाली यह रेलगाड़ी का चित्र है, जिसे देखकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद इस बच्चे के हाथ में तीर धनुष और तलवार है। बच्चे इससे भी खेलते हैं, लेकिन इस खिलौने से सावधानी पूर्वक खेलना चाहिए बच्चे। इसके बाद ये पाठ से संबंधित रामचंद्र का चित्र है जो कि कविता में बच्चों ने रामचंद्र बनने की भी इच्छा जाहिर की है बच्चे। तो इस तरह से आप इन चित्र की सहायता से पाठ का अध्ययन करेंगे, पाठ का चित्र गायन करेंगे और फिर अगले